हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैंड रिजेक्ट फिल्टर, है ना। और बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है, उसको कैसे रियलाइज करते हैं ये देखेंगे, है ना। आप लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर बनाना सीख चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखा है हमारा प्रीवियस लेक्चर्स तो उसको जरूर देखिए, ताकि आपका लो पास, हाई पास और बैंड पास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। ओके, सो बैंड रिजेक्ट फिल्टर, हम सबको पता है कि बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है ना। बैंड रिजेक्ट फिल्टर ऐसा फिल्टर होता है जिसमें ये लोअर फ्रीक्वेंसीज को भी पास कर देगा, है ना, और हायर फ्रीक्वेंसीज को भी पास कर देगा, है ना। इसको कहते हैं एफएल, इसको कहते हैं एफएच, है ना। ये लोअर फ्रीक्वेंसीज को भी पास कर लेगा और हायर फ्रीक्वेंसीज को भी पास कर लेगा। बीच में एफएच टू एफएल ये जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा इसको ये रिजेक्ट कर देगा, इसको पास नहीं करेगा, है ना। इधर होता है गेन। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है ये आइडियल रिस्पॉन्स है। एक्चुअल में ऐसा रिस्पॉन्स हम लोग बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आइडियल चीज आज तक कभी कुछ बना नहीं है। तो हम लोग जो बनाएंगे वो कैसा बनेगा, है ना। जो प्रैक्टिकल फिल्टर्स बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे, इस तरह का बैंड रिजेक्ट फिल्टर, है ना। ये जो आपका डॉटेड लाइन से है वो आइडियल रिस्पॉन्स है, और ये जो सॉलिड लाइन से है ये प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है ना, या रियल प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स, है ना। ओके, सो ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर। अब हम लोग बैंड रिजेक्ट फिल्टर बना कैसे सकते हैं, है ना। बैंड रिजेक्ट बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। आप ये डिपेंड करेगा कि आपका जो बैंडविड्थ है इस फिल्टर का वो कैसा है। आप वाइड बैंड बनाना चाहते हैं, है ना, वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर बनाना चाहते हैं, या नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर बनाना चाहते हैं, है ना। तो अगर वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है इसको बनाना, क्योंकि ओके हम लोग क्या करेंगे, है ना, एक हाई पास फिल्टर लेंगे, ओके, एक लो पास फिल्टर लेंगे, ठीक है, और ये दोनों का इनपुट यहां पर एक समिंग एम्पलीफायर लेंगे, है ना। और यहां से इनपुट देंगे, यहां से इनपुट देंगे, है ना। ओके, यहां मतलब ये इस तरह से कॉमन इनपुट यहां से हम लोग देंगे, ठीक है। दोनों में जो है वो कॉमन इनपुट रहेगा। यू कैन से फ्रॉम हियर लाइक दिस, है ना, यहां से। और ये समिंग एम्पलीफायर रहेगा और यहां आपको आउटपुट मिलेगा, ये ओपन रहेगा, है ना, या समिंग एम्पलीफायर यू कैन सी। तो ये है हमारा तरीका। अब इसमें हम लोगों को ये समझना है कि देखिए ये दोनों को पैरेलल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। जब हाई पास फिल्टर को और लो पास फिल्टर को हम पैरेलली लगा दे रहे हैं, है ना, तो अब हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसको एफएच कहते हैं, है ना, और जो ये हाई पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है जिसको हम लोग एफएल कहते हैं, है ना, देन एफएल शुड बी ग्रेटर देन एफएच, है ना। मतलब कि द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर must be greater than the cut off frequency of the low pass filter, है ना। ये लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स हो, ये लो पास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास करेगा, और ये हाई पास फिल्टर के फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, है ना। ये तब का बात है जब हम लोग वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर की बात करें, ठीक है। तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं कि एक्चुअल में अगर हमारे पास ये एफएच दिया है ना, एफएल दिया रहे, ठीक है, और गेन दिया हुआ हो, तो हम कैसे
एक फिल्टर बना सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को ये पास नहीं करेगा, है ना, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा। ये जो बैंडविड्थ है ये इस बैंडविड्थ को ये पास नहीं करेगा, बाकी सबको पास करेगा। ठीक है, ओके। सो ये बहुत सिंपल है। आपको हाई पास फिल्टर हमने बनाना सिखा दिया है, लो पास फिल्टर बनाना सिखा दिया है ना। अब आपके लिए ये बनाना आसान रहेगा। कैसे कि एक तो आपको यहां बनाना है हाई पास फिल्टर और यहां बनाना है आपको लो पास फिल्टर, है ना। ओके, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहां माइनस रखेंगे, यहां प्लस रखेंगे, यहां प्लस रखेंगे, यहां माइनस रखेंगे, ताकि सिमेट्रिकल लगे बनाने में, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ओके, सो हम लोग क्या करते थे, जो हाई पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर के लिए हम लोग यहाँ एक कैपेसिटर लगाते थे और यहाँ एक, याद है, इस तरह से हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर एक हम लोग रेजिस्टेंस लगाते थे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते थे। ठीक है, अब यहाँ ये आपका हाई पास फिल्टर बन गया। ठीक है, ओके, और इसको हमको ग्राउंड कर देना है। ये RF है ना, और ये R1 है। ठीक है, और इसको हम लोग लेते थे C और इसको लेते थे R। ये फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर बन गया। ठीक है, अब इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से R और C का वैल्यू निकालेंगे, है ना। डिपेंड करेगा कि FL मतलब ये FL क्या दिया हुआ है। ये FL जितना दिया हुआ रहेगा, हाई पास फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उसके हिसाब से R और C का वैल्यू निकालेंगे। अब ये दूसरा है ना। इसमें देखिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में लो पास फिल्टर में क्या करते थे, यहाँ पे कैपेसिटर लगाते थे और यहाँ पे ऐसे इस तरह से रजिस्टर लगाते थे। ये C है और ये R है। यहाँ पर ये फीडबैक वाला पाथ है ना, तो आप यहाँ पर एक इस तरह से रेजिस्टेंस लगा दीजिए। नेगेटिव फीडबैक आपको देना है, जैसे इसमें दिया है, बस इसका मिरर इमेज इस तरह से आएगा, है ना। और यहाँ पर ये भी रहेगा, ये देखिए, यही डिसाइड करेगा कि लो पास फिल्टर है कि हाई पास फिल्टर है ना। अगर CR रहेगा तो हाई पास फिल्टर है, अगर RC रहेगा तो लो पास फिल्टर है ना। यहाँ ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में है, यहाँ पर भी ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में है। अब यहाँ से दोनों को कंबाइन कर देते हैं और यहाँ से इनपुट दे देते हैं, है ना। तो हमने आपको बताया था कि एक हाई पास फिल्टर, एक लो पास फिल्टर, ठीक है, और उसका दोनों का इनपुट हम कहां दे देंगे, एक समिंग एम्पलीफायर में दे देंगे। समिंग एम्पलीफायर कैसा होता है ना। समिंग एम्पलीफायर हम लोग देख लेते हैं, समिंग एम्पलीफायर कैसा रहेगा, है ना। ये है समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। और इस समिंग एम्पलीफायर में इसके थ्रू भी एक इनपुट जाना है, इसके थ्रू भी जाना है, ठीक है। तो दोनों R के थ्रू दे देते हैं, है ना। ये भी R के थ्रू जा रहा है, लेट अस सपोज, और ये भी R के थ्रू जा रहा है, ठीक है, ओके। सो और यहां इस तरह से दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये यहां चला गया और यहां से एक रजिस्टर निकल के ये नेगेटिव फीडबैक चला इस तरह से, और प्लस यहां पे एक हमने लगा, है ना। तो ये क्या है, ये एक समिंग एम्पलीफायर है। ये हाई पास फिल्टर, ये लो पास फिल्टर, दोनों को पैरेलल में लगा दिया और यहां पर समिंग एम्पलीफायर के थ्रू दोनों को, तो पैरेलल रिस्पांस को ऐड कर दिया। यहां फाइनल हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब नाम दे देते हैं सबको, है ना। R1 R2, है ना, R3 R4, ठीक है। तो R2 R3 R4, R2 R3 R4, और ये ROM, है ना। और यहां पर ये जो वैल्यू है ये R1 है ना। हाँ, और ये आपको यहां पर भी ग्राउंड करना पड़ेगा। ये भी R1 है और ये RF है, ठीक है।
ओके, सो अब हमें कुछ करना नहीं है ना। अब हमें, और ये यूनिटी गेन बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, यूनिटी गेन बनाना है। ठीक है, तो अब यूनिटी गेन बनाने के लिए यहां पर आप लोड भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। यूनिटी गेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहां पर R2, R3 और R4 तीनों को पैरेलल में ऐड करके ROM के बराबर कर देंगे, है ना। ओके, सो ये है आपका वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू ये देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है सब रेजिस्टेंस का वैल्यू और कैपेसिटर का वैल्यू। आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि कैसे ये R1 और RC का वैल्यू कैलकुलेट होता है। एक बार फिर से बात करते हैं हम लोग, है ना। यहां पर FH का वैल्यू है 200 हर्ट्ज, ठीक है, और FL का वैल्यू है 1000 हर्ट्ज। मैंने आपको बताया था अभी कि इस तरह से यहां पर बैंड रिजेक्ट फिल्टर बनेगा, ठीक है। बल्कि इसको और आप ऐसे कर दीजिए, कोई बात नहीं, है ना, ऐसे। और ये लो पास फ्रीक्वेंसी का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये FH हो गया और ये FL, है ना। तो FH बड़ा होगा, छोटा होगा सॉरी, और FL, तो ये हो गया आपका इस तरह से। बस कोई नहीं, आप फिल्टर डिजाइन ये होना चाहिए, बस FH और FL का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ होना चाहिए। पहले इसका R और C का वैल्यू निकालते हैं, इसका R और C का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों को हम इक्वल रहने देते हैं, कोई बात नहीं। R1 इक्वल टू RF इक्वल टू 10 किलो ओम, कोई चिंता का बात नहीं है। आप इसको 10K रख लीजिए, इसको भी 10K रख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। 10K 10K, ठीक है। लेकिन यहां पर R और C का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एक बड़ी बात होगी, है ना। इसके लिए हम लोगों ने बोला था आपको कि पहले हाई पास फिल्टर का आप निकाल सकते हैं, और उसके लिए भी जो ये C है ना, इसको ये वाला C को आप 0.01 माइक्रोफैराड ले लीजिए। 1 माइक्रोफैराड से कोई भी कम वैल्यू ले लेना है। और R का वैल्यू हमने आपको बोला था ऐसे कैलकुलेट करने के लिए 1/2 पाई, है ना, FL इंटू C, 1000, है ना। तो यहां से आप जब वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो इसका वैल्यू आता है ना, इट कम्स टू बी 15.9 किलो, 15.9 किलो ओम, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लगाते हैं 15.9 किलो ओम का वैल्यू अगर आपको लगाना है, तो इसमें ये डायरेक्ट नहीं लगा के थोड़ा सा इसमें पोटेंशियोमीटर का यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 15.9K चाहिए, तो यहां पर एक 20 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है, ओके। और यहां पर हमने ले लिया था 0.01 माइक्रोफैराड, 0.01 माइक्रोफैराड ये C, ठीक है। यहां पर भी जब आप हाई पास लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जाते हैं, लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है FH, ये ना, FH हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर इज FH, है ना। तो FH दिया हुआ है, ठीक है। C आप फिर से इसके लिए भी आप ले लीजिए, आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं या आप कोई दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं 0.05 माइक्रोफैराड ले रहा हूं, है ना, क्योंकि ये भी अवेलेबल रहता है, ताकि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम आए, ठीक है। तो ये C हो गया। यहां से भी आपको R निकालना है ना, तो आप इसको R
डैश कर दीजिए और सी डैश कर दीजिए। तो यहां से आपने सी डैश कर लिया, ये लो पास फिल्टर के लिए आर डैश सी डैश 1/2 पाई एफ एच इंटू सी डैश। जब ये इन सब चीजों का वैल्यू रखेंगे, है ना, तो इट कम्स टू बी 15.9 किलो ओम, है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी हमको एक पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये 15.9 नहीं आ पाएगा, है ना। लेट अस सपोज दिस इज योर, एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया हमने, 20 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर, है ना। तो इसलिए ये R डैश इक्वल टू 15.9 के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना, ठीक है। अब बस इसमें R2, R3, R4 को आप सेम ले लीजिए, है ना, 10K और ये 10K, है ना। और ROM को ये तीनों का पैरेलल, R2 पैरेलल R3 पैरेलल R4, है ना, मतलब 10/3, मतलब 3.33 किलो ओम, इतना का वैल्यू आप यहाँ पर लगा दीजिए और ये यूनिटी गेन का फीडबैक एक समिंग एम्पलीफायर तैयार हो जाएगा। तो बस कुल मिला के यही है कि अगर हम वाइड बैंड पास फिल्टर बनाना चाहते हैं तो हम लोग दो फिल्टर्स, एक हाई पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर को पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। दोनों के इनपुट आउटपुट को एक समिंग एम्पलीफायर के थ्रू ऐड करके आउटपुट में दे देंगे, तो इस तरह का रिस्पॉन्स आ जाएगा, है ना, ठीक है। ओके, सो लेकिन अगर आप इसी को बैंड रिजेक्ट फिल्टर को ही अगर नैरो बैंड में बनाना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए अलग टेक्निक आपको जानना पड़ेगा और उसके लिए हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिस मत करिएगा नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।